तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नाइन द लॉर्ड के अटैक को देखने के बाद में जो शो भाई होता है वो भी परेशान होने लगता है और परेशान होते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, डैम इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। मैं सच में अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मैं आखिर ह्यूमैनिटी का हीरो जो है वो कैसे हो सकता हूँ जब मैं किसी को भी नहीं बचा सकता। और अब शू भाई के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नाइन नीदर लॉर्ड का अटैक होता है वो सीधे जो शू भाई होता है उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अटैक जो होता है वो अचानक से आकर जो नाइन नीदर लॉर्ड का अटैक होता है उसे बीच में से काट देता है, जिसे देखने के बाद में जो यान रैन होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्वॉर्ड जो होती है वो आ चुकी होती है, जिसने कि वहाँ पर आकर जो वो अटैक था उसे डिस्ट्रॉय किया था, जिसे देखकर सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो न्यू किंग की स्वॉर्ड है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो न्यू किंग की सोल होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है। वहाँ पर आकर शू भाई की तरफ देखते हुए बोलता है कि शू भाई तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो। और अब न्यू किंग को देखने के बाद में तो खुद नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए जो न्यू किंग होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि न्यू किंग, मुझे अच्छे से याद है तुम बैटल के दौरान मारे गए थे, तो फिर आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है कि तुम यहाँ पर आ सकते हो। ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी बची हुई सोल है शायद वो अभी तक भी डिसअपेयर जो है वो नहीं हुई है। जो सुनते के साथ ही जो न्यू किंग होता है वो नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है उससे बोलता है कि नाइन नीदर लॉर्ड, मैंने पास्ट में तुम्हें कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो नहीं किया, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है। इसीलिए मैंने अपनी सभी बची हुई जो पावर है उसे अपनी जो ये बची हुई सोल है उसके अंदर जो है वो डाल दिया है, ताकि मैं कम्प्लीटली जो तुम्हारी सोल है उसे ख़त्म जो है वो कर सकूँ। क्योंकि तुम्हें कम्प्लीटली ख़त्म कर देने के बाद में जो ह्यूमैनिटी है वो पूरी तरीके से सेफ जो है वो हो पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी जो शोर होती है उसे सीधे जो शू भाई होता है उसकी तरफ फेंक देता है। और अब जैसे ही शू भाई जो होता है वो स्वॉर्ड को पकड़ता है तो वो अचानक से हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि इस स्वॉर्ड को पकड़ते के साथ ही मेरी डिवाइन पावर का जो ब्लैक लैश था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वहाँ जैन होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में लॉर्ड न्यू किंग की जो पावर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुकिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस्टर न्यू किंग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, अब हम लोग जो है वो यहाँ पर जो नाइन नीदर लॉर्ड है उसे कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो एक साथ में मिलकर कर देंगे। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नाइन नीदर लॉर्ड को हम ख़त्म कर देंगे। जो सुनते के साथ ही अब नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो वहाँ पर अपनी आर्मी जो होती है उसे समन कर लेता है और उसे समन करते हुए बोलता है कि तुम इस टाइम पर बची हुई एक सोल के छोटे से हिस्से से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो, और इतनी कम पावर के साथ में क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जैसे एक किंग को हरा पाओगे। ठीक है, चूंकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो अब जो ये तुम्हारी बची हुई सोल है मैं इसे भी एब्जॉर्ब जो है वो कर लूँगा, जिसके बाद में यहाँ पर मैं पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसे कंट्रोल करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है, जाओ जाकर इन सभी को ख़त्म कर दो। और अब नाइन नीदर लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही जो न्यू किंग होता है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे अपना स्लैश जो होता है वो उन मॉन्स्टरों की तरफ जो है वो कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि सामने आने वाले मॉन्स्टर जो होते हैं वो अचानक से एक जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। जो देखकर शू भाई जो होता है वो भी हवा में जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब आगे का जो काम है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शू भाई होता है वो अपनी जो पावर होती है उसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है और अपनी पावर को इकट्ठा करने के बाद में वो नाइन न्यू किंग के साथ में मिलकर सीधे जो नाइन नीदर लॉर्ड और जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि शू भाई के अटैक के सामने आने वाले मॉन्स्टर जो होते हैं वो धड़ाधड़ कर खत्म जो है वो होने लगते हैं। और वहीं नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो भी उस अटैक को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सही टाइम पर अटैक से बच जाता है और अपने मन में सोचता है कि इसकी सिंगल स्ट्राइक के अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी कि इसने यहाँ पर मेरे सभी मॉन्स्टरों को ख़त्म कर दिया। आखिर इस बच्चे के पास में इतनी ज़्यादा डिवाइन पावर जो है वो कैसे हो सकती है। नहीं, मैं यहाँ पर इस बच्चे के यहाँ से जिंदा जाने का रिस्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं ले सकता, मुझे इसे यहीं पर ख़त्म करना होगा। और इतना बोलकर वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे जो न्यू किंग होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसे देखते के साथ ही न्यू किंग भी अपना जो अटैक होता है वो नाइन नीदर लॉर्ड के अटैक के ऊपर मार कर उसे ख़त्म कर देता है। जिसे देखने के बाद में जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो चिल्लाते हुए न्यू किंग जो होता है उससे बोलता है कि न्यू किंग, जो तुम्हारी सोल है उसकी बची हुई पावर जो है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म जो है वो होने लगी है और धीरे धीरे करके जो तुम्हारी सोल है वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, जिसका मतलब है कि आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो न्यू किंग के पास में आते हुए बोलता है कि लॉर्ड न्यू किंग, क्या आप ठीक हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि न्यू किंग की जो सोल होती है वो धीरे धीरे कर गायब होने लगती है। जो सुनकर अब न्यू किंग जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई, मेरी सोल के अंदर जो पावर है वो लिमिटेड है, इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक इसे सरप्राइज जो है वो करके नहीं रख पाऊंगा। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर जल्दी से अपना डिवाइन ट्रेजर और जो चारों सेक्रेट बीस्ट की पावर है उन सभी को एक साथ में कंबाइन जो है वो कर इस पावर का इस्तेमाल कर जो ये बास्टर्ड है इसे यहाँ पर क्रश जो है वो करना होगा।
जो सुनते के साथ ही जो हान जैन होता है वो भी चिल्लाते हुए जो शू भाई होता है उसे बोलता है कि शू भाई यहाँ पर बचे हुए जो बाकी के बीस्ट है उन सभी को तुम हमारे ऊपर छोड़कर नाइन नीदर लॉर्ड के ऊपर फोकस करो। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो भी शू भाई से बोलती है कि शू भाई मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम इसे खत्म कर दोगे। जो सुनते के साथ ही अब शो भाई जो होता है वो भी थोड़ा सीरियस होते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है तो इन बचे हुए मॉन्स्टरों को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि आज मैं यहाँ पर नाइन नीदर लॉर्ड जो है उसे जान से मार कर रहूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब शो भाई जो होता है वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है और हम देखते हैं कि शो भाई जो होता है वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे क्रिएट कर देता है जिससे कि सीधे वो नाइन नीदर लॉर्ड के ऊपर शूट जो है वो कर देता है। जिसे देखने के बाद में नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हार सकता। और इतना बोलते के साथ ही नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो अपने चारों तरफ एक शील्ड जो होती है वो क्रिएट कर शो भाई का जो अटैक होता है उसे ब्लॉक कर देता है। जिसे देखने के बाद में शो भाई भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि डैम इट, इस बास्टर्ड ने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही जो हान जैन होता है वो चिल्लाते हुए जो शू भाई होता है उससे बोलता है कि शू भाई चिंता मत करो, हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी मदद करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब हान जैन और जो हुकिंग होता है वो दोनों वहाँ पर जो उसकी शील्ड होती है नाइन नीदर लॉर्ड की उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और तभी हम नाइन नीदर लॉर्ड को देखते हैं जो कि आगे शू भाई की जो स्वॉर्ड होती है उसे पकड़ते हुए शू भाई को बताता है कि शू भाई तुम स्वॉर्ड फ्लावर ऑफ हार्ट का इस्तेमाल करते हुए जो इविल पावर है उसे पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो। और अब नाइन नीदर लॉर्ड की इस बात को सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो भी अपनी पूरी पावर जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। जिस कारण हम देखते हैं कि नाइन नीदर लॉर्ड की जो शील्ड होती है वो भी अब टूटना शुरू हो जाती है। जिसका शो भाई का अटैक नाइन नीदर लॉर्ड तक पहुंच जाता है जिसे रोकने की कोशिश करते हुए वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नाइन नीदर लॉर्ड अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सीधे शो भाई का अटैक नाइन नीदर लॉर्ड से टकराता है जिसका वो जमीन पर जाकर टकरा जाता है। जिस कारण हम देखते हैं कि नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका होता है और उसका एक हाथ भी कट चुका होता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम में से एक को भी चिंता जो है वो नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर शू भाई जो होता है वो नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि नाइन नीदर लॉर्ड क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हें यहाँ से भागने का चांस है वो देने वाला हूँ, आज मैं तुम्हें यहीं पर ही कम्प्लीटली ख़त्म करूँगा, तो अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही शू भाई सीधे नाइन नीदर लॉर्ड के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है जिसे देखकर नाइन नीदर लॉर्ड भी घबरा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक एनर्जी आकर शू भाई के अटैक को रोक देती है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो अपेयर हो जाता है जो कि नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जिसे देखकर तो शू भाई भी हैरान रह जाता है। और अब हम वो पर्सन होता है उसे देख पाते हैं जिसने कि ब्लैक कलर के कपड़े जो होते हैं वो पहने होते हैं। और अब वो नाइन नीदर लॉर्ड को पकड़ने के बाद में बोलता है कि चिंता मत करो, आज तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरने वाले हो। जो सुनकर अब जो शो भाई होता है वो भी उस बंदे की तरफ गुस्से में देखने लगता है और गुस्से में उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।